हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के टॉप 15 टूरिस्ट प्लेसेस दिखाएंगे, उनका वर्चुअल टूर देंगे और उनके बारे में छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है और धर्मशाला से केवल 10 किलोमीटर दूर ही स्थित है मैक्लियोडगंज। दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि मैक्सिमम टाइम मैक्लियोडगंज और धर्मशाला दोनों के टूरिस्ट प्लेसेज को मिक्स कर दिया जाता है, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ये वीडियो केवल आपको धर्मशाला के टूरिस्ट प्लेसेज के बारे में बताएगा। ये 15 प्लेसेज जो हम आपको बताने वाले हैं, ये धर्मशाला में ही स्थित है। मैक्लियोडगंज के टूरिस्ट प्लेसेज पर हमने अलग से वीडियो बना करके पोस्ट की हुई है, आप वो देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आपको सारे प्लेसेस के बारे में पता चलेगा और सारे प्लेसेस में आपको कैसे पहुंचना है, कहां पार्किंग अवेलेबल है, कहां पार्किंग अवेलेबल नहीं है, कितनी आपको टिकट के प्राइस पड़ने वाले हैं, कौन सी जगह ऐसी हैं जहां टिकट फ्री हैं, कहां क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, सभी कुछ आपको पता चल जाएगा। और अगर उसके बाद आप अपनी ट्रिप प्लान करते हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छी ट्रिप प्लान कर पाएंगे। इस वीडियो को देख करके आपको पता चलेगा कि सारे टूरिस्ट प्लेसेस एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं और कौन से टूरिस्ट प्लेस ऐसे हैं जहाँ के लिए आपको पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। इस टूरिस्ट प्लेस में एक्सप्लोर करने के लिए क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको केवल टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताएंगे नहीं, बल्कि उनका पूरा डिटेल्ड वर्चुअल टूर देंगे। दोस्तों, सामने है होटल सिटी गोल्ड। ये हमारा होटल है जो हमने धर्मशाला में मैक्लियोडगंज रोड पर लिया हुआ है। सामने हमारी गाड़ी व्हाइट कलर की एल्काजार फेसलिफ्ट खड़ी है, लेकिन हम अपनी गाड़ी लेकर के नहीं जा रहे हैं। हमने कैब बुक करी है जो इस होटल से हमें लेकर के जाएगी और धर्मशाला के सारे पॉइंट्स को कवर अप कराएगी। इस कैब ने हमसे 3000 रुपीज़ लिए हैं धर्मशाला के सारे पॉइंट्स को कवर अप करने के लिए। तो बिना किसी देरी के अपनी इस जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बढ़ेंगे तिब्बतन पार्लियामेंट की तरफ। तो दोस्तों, सुबह 9:30 बजे हम अपने होटल से निकले हैं। ये तिराहा है और यहाँ से आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलना है। राइट हैंड साइड में चंडीगढ़ का रास्ता है और लेफ्ट हैंड साइड पे 2 रोड जाती है, खनियारा रोड और जोगीवाड़ा रोड। तो आपको जोगीवाड़ा रोड पर चलना है। जोगीवाड़ा रोड पर लगभग आपको 1.5 किलोमीटर चलने के बाद ये गेट दिखाई देगा। ये मेन गेट है द तिब्बत म्यूजियम और पार्लियामेंट का। यहाँ पर रास्ता काफी संकरा है, एक गाड़ी आ जाए तो दूसरी निकल नहीं सकती और पार्किंग भी लिमिटेड है, इसलिए बेटर है कि आप अपनी गाड़ी लेकर यहाँ ना आए। हम सुबह के टाइम आए हैं, इसलिए हमें पार्किंग मिल गई है। जहाँ कैब वाले ने हमें उतारा था वहीं से स्टेयर्स ऊपर जाती हैं। आपको इन स्टेयर्स से ऊपर चढ़ जाना है। इन स्टेयर्स से चारों तरफ आपको तिब्बतन पार्लियामेंट इन एक्साइल के डिपार्टमेंट दिखेंगे, यानी कि यहाँ पर निर्वासित तिब्बती सांसद है। देखिए, एक डिपार्टमेंट आपको सामने दिख रहा है। देखिए, सामने भी एक दूसरा डिपार्टमेंट आपको दिखाई दिया जो कि है तिब्बतन निर्वाचन आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन। ये देखिए, ये है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। यह है तिब्बतन सर्वोच्च न्याय आयोग, यानी कि तिब्बतन सुप्रीम जस्टिस कमीशन। यह है तिब्बत म्यूजियम। अब हम चलते हैं म्यूजियम देखने। इसके अंदर आप एंट्री करेंगे तो यहाँ रिसेप्शन से आपको टिकट लेनी है और 20 रुपीज पर पर्सन टिकट है और 5 साल से कम के बच्चों का यहाँ पर कोई भी टिकट नहीं है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से टिकट परचेज कर लिए। अब हम जैसे ही आगे बढ़े तो सबसे पहले यहाँ कुछ कपड़े लगे थे। इन कपड़ों को आप यहाँ से खरीद भी सकते हो, एक तरह से शॉप है। और उसके बाद यहाँ से म्यूजियम की शुरुआत हो जाती है। इस जगह के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ म्यूजियम है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। यहाँ पर आपको एक और स्क्रीन मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारी तिब्बतन कल्चर को लेकर के इंफॉर्मेशन जगह जगह लगी हुई है। साथ ही यहाँ पर तिब्बतन कल्चर में कैसे कपड़े पहने जाते हैं वो सारे परिधान भी, और पीछे आप देख सकते हैं डिजिटल स्क्रीन्स भी लगी हुई हैं। यानी कि ये म्यूजियम काफी हाईटेक है और 20 रुपीज की टिकट में काफी रीजनेबल है। इस म्यूजियम को पूरा देखने में आपको कम से कम 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट्स लग जाएंगे। यहाँ पर ऑडियो गाइड भी आपको मिलता है और आप देख सकते हैं ये ऑडियो में जो बोल रहे हैं इसको आप हेडफोन लगा के सुन सकते हैं। ये तिब्बतन लैंग्वेज में भी है और हिंदी लैंग्वेज में भी है और ये बहुत सारी जगहों पर लगा हुआ है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के तिब्बत संग्रहालय की स्थापना 1998 में तिब्बत के इतिहास, संस्कृति और वर्तमान स्थिति से संबंधित सभी मामलों पर तिब्बतियों और गैर तिब्बतियों को दस्तावेजीकरण, संरक्षण, अनुसंधान, प्रदर्शन और शिक्षा देने के उद्देश्य से की गई थी। दोस्तों, यहाँ पर
काफ़ी कुछ है। देखिए ये जो घुमा रहे हैं ना, इस पे लिखा हुआ है इंग्लिश में भी और तिब्बतियन लैंग्वेज में भी, जिसको पढ़ करके आप काफ़ी नॉलेज ले सकते हैं। अभी देखिए छोटे छोटे ये जो क्यूब्स हैं, इनमें भी चारों तरफ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है और ये देखिए कितने सारे हैं। एक ये चीज़ हमें यहाँ दिखाई दी, इसको भी आप ऐसे दोनों डायरेक्शन में घुमा सकते हो। और यहाँ पर अंदर चल के देखते हैं क्या है। शॉकिंग रिएक्शन आया। ये अंदर एक्चुअली एक मूवी चल रही है, ये एक बंद कमरा है और अंदर एक तिब्बतन हिस्ट्री को लेकर के मूवी चल रही थी। अब हमने म्यूजियम के एक हिस्से को, जहाँ से हमने एंट्री करी थी वहां से जो लेफ्ट साइड में हिस्सा था उसे देख लिया है। अब हम राइट हैंड साइड में चलेंगे। तो अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड में और देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या क्या है। ये म्यूजियम वीक में सैटरडे के दिन और गेस्टेड हॉलीडेज पर इंक्लूडिंग तिब्बतन फेस्टिवल्स के जो दिन होते हैं उन पर बंद रहता है। सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक इसकी टाइमिंग होती है और दिन में 1 बजे से 2 बजे तक बीच में रेस्ट पीरियड होता है, उस समय पे बंद रहता है। उसे आप लंच पीरियड कह लीजिए, रेस्ट पीरियड कह लीजिए। यानी सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और उसके बाद 2 बजे से शाम के 5 बजे तक इसकी टाइमिंग है। तो अकॉर्डिंगली ही आप यहाँ पर आएँ। और जब हमने यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर कर लिया था, बाहर की तरफ आ रहे थे, तो हमने यहाँ पे कुछ वीडियो सॉन्ग जो तिब्बतन कलाकारों के सॉन्ग्स थे वो सुने और देखे स्क्रीन पर, जिसमें कि काफी मजा आया और बहुत इंटरेस्टिंग थे। उनमें कुछ पॉप सॉन्ग्स भी थे। तो अभी हमने म्यूजियम पूरा घूम लिया है और हम इससे बाहर आ रहे हैं। जैसे ही आप द तिब्बत म्यूजियम से बाहर आएंगे तो आपको दिखाई देगा आपका सेकंड अट्रैक्शन, जो कि है तिब्बतन लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी का टाइम सुबह 9 बजे से दिन में 1 बजे तक और उसके बाद 2 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक होता है। ये लाइब्रेरी मंडे से फ्राइडे ही ओपन होती है, यानी सैटरडे और संडे को ये लाइब्रेरी क्लोज रहती है। तिब्बती कार्य और अभिलेखागार पुस्तकालय भारत के धर्मशाला में स्थित एक तिब्बती पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय की स्थापना 11 जून 1970 को 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने की थी और इसे दुनिया में तिब्बती कार्यों के सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकालयों और संस्थानों में से एक माना जाता है। तो हम यहाँ से अंदर चलते हैं। अभी आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं। ग्राउंड फ्लोर तक आने की कोई भी एंट्री फीस नहीं है, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। लेकिन यदि आप इसके फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर बने म्यूजियम में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से टिकट परचेज करना पड़ेगा, जो कि 50 रुपीज़ पर पर्सन है और 5 साल से कम के बच्चों का यहाँ पर कोई भी टिकट नहीं है। तो पहले हम यहाँ से टिकट परचेज कर रहे हैं। अभी हमने टिकट ले लिया है, यानी म्यूजियम पास ले लिया है। आप देख सकते हैं 50 रुपीज़ का पास है और ये हम दिखा करके ऊपर जा सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं इनका पब्लिकेशन है, यहाँ से आप कुछ बुक्स वगैरह परचेज भी कर सकते हैं। हम ऊपर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर म्यूजियम है। आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएं और तिब्बतन हिस्ट्री से संबंधित प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको आकर काफ़ी अच्छा लगेगा और यहाँ का वातावरण काफ़ी शांति प्रिय है। यहाँ पर आपको तिब्बतियन कपड़े भी देखने को मिलेंगे, किस प्रकार की ड्रेसेस तिब्बत में पहनी जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पर कुछ क्लासेज भी चलती हैं। कई सारे मॉडल्स भी आपको यहाँ देखने के मिलेंगे और साथ में स्तूपाज भी। आप देख सकते हैं ये म्यूजियम काफ़ी अच्छा है। तो अभी हमने इस पूरे म्यूजियम को विजिट कर लिया है और हम बाहर की तरफ आते हैं। तो अभी हम लाइब्रेरी से बाहर आ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे अट्रैक्शन की तरफ, जो है नीचुंग मॉनेस्ट्री। पुस्तकालय के ठीक सामने सीढ़ियाँ उतर रही हैं। इन सीढ़ियों से आपको नीचे उतर जाना है और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक कॉन्फ्रेंस हॉल दिखाई देगा, जो भी इस समय पे बंद है। और ठीक सामने आपको नीचुंग कैंटीन भी दिखाई देगी। अगर आप कुछ खाना पीना चाहें तो आप यहाँ कैंटीन से खा सकते हैं। यहाँ पर आपको तिब्बतियन फूड मिल जाएगा। हालांकि हम ब्रेकफास्ट करके आए हैं और अभी सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 10 बजे का टाइम है, तो इसलिए अभी हमें भूख नहीं है। तो हम सीधा चलते हैं नीचुंग टेम्पल या नीचुंग मॉनेस्ट्री की तरफ और इस मॉनेस्ट्री को देखते हैं। ये धर्मशाला की एक प्रमुख मॉनेस्ट्री है। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था जब हम यहाँ पहुंचे, आप देख सकते हैं। और ठीक सामने जो है नीचुंग मॉनेस्ट्री का गेट है। नेचुंग मठ धर्मशाला का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। तिब्बत के राजकीय दैवज्ञ और तिब्बती बौद्ध धर्म के एक प्रमुख व्यक्ति नेचुंग दैवज्ञ इसी मठ में स्थित हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारी प्रेइंग व्हील्स लगी हैं जिन्हें आप घुमा सकते हैं और कितनी सुंदर ये प्रेइंग व्हील्स लग रही हैं। ये बहुत सारी संख्या में लगी हुई हैं और इन पर एक मंत्र भी लिखा हुआ है। कहा जाता है कि जब आप इन्हें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो ये मंत्र आकाश में गूंज जाता है और आप जो भी इच्छा करते हैं वो इच्छा आपकी पूर्ण हो जाती है। और ये देखिए घूमते हुए कितनी सुंदर ये प्रेइंग व्हील्स लगती हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी प्रेइंग व्हील लगी है, तो अब इसको भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके साथ ही एक स्तूपा भी है और यहीं से रास्ता जाता है इस मोनेस्ट्री में फ्रंट साइड में जाने के लिए। तो हम मोनेस्ट्री के फ्रंट साइड में चलते हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर पूजा हो रही थी
और बहुत सारे मॉन्क्स थे। तो जो मोनेस्ट्री का हॉल था वो पूरा का पूरा हॉल मॉन्क्स से भरा हुआ था, बल्कि इतने सारे लोग थे कि दूसरी तरफ भी लोगों को बिठाया गया था क्योंकि हॉल पूरा भर चुका था। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाहर सारे शूज चप्पल वगैरह सब निकाले हुए हैं लोगों ने। तो हम भी अपने शूज स्लीपर्स वगैरह यहाँ उतार देते हैं और चलते हैं मोनेस्ट्री के अंदर। देखिए मोनेस्ट्री के अंदर पूजा हो रही है और सारे लोग कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, जो भी उनके धर्म के अनुसार होता है वो अपनी पूजा कर रहे हैं। ये देखिए आप, मोनेस्ट्री अंदर से बहुत ही सुंदर है। तो हमें यहाँ पर ये पूजा को भी देखने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके ठीक दूसरी तरफ अपोजिट तरफ भी बहुत सारे लोगों को बिठाया गया है क्योंकि मोनेस्ट्री का हॉल पूरा भर चुका था। ये देखिए मोनेस्ट्री दूर से देखने पर कितनी प्यारी लगती है। चीनी आक्रमण के बाद इस मठ को तिब्बत में अपने मूल स्थान से धर्मशाला स्थानांतरित कर दिया गया था। यह मठ वहां रहने वाली तिब्बती आबादी के रीति रिवाजों को पूरा करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अपने इतिहास और मानद दलाई लामा से जुड़ाव के कारण पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के बीच प्रसिद्ध है, जो इसे धर्मशाला के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक बनाता है। दोस्तों अभी हमने पूरी मोनेस्ट्री देख ली और हम बाहर की तरफ आ गए हैं। ये पार्किंग है जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी, तो यहाँ से हम गाड़ी लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट अट्रैक्शन की तरफ, जो है कांगड़ा आर्ट म्यूजियम। धर्मशाला का जो स्टार्टिंग में हमने आपको तिराहा दिखाया था, वहाँ से आपको चंडीगढ़ वाली रोड लेनी है, यानी राइट हैंड साइड चलना है और वहाँ से कांगड़ा आर्ट म्यूजियम का जो डिस्टेंस है वो केवल 400 मीटर ही है। मेन रोड पर ही ये म्यूजियम आपको पड़ता है। जो रोड पे हम चल रहे हैं इसी रोड पे राइट हैंड साइड पे आपको म्यूजियम पड़ेगा। आपको दिख रहा होगा म्यूजियम ऑफ कांगड़ा आर्ट धर्मशाला। तो यहीं पर कैब वालों ने अपनी कैब खड़ी कर दी थी और उसके बाद हम यहाँ से अंदर गए थे। कांगड़ा कला संग्रहालय तिब्बती और बौद्ध संस्कृतियों की प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित करने वाला एक आकर्षक संग्रहालय है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। दोस्तों ये म्यूजियम मंडे को क्लोज रहता है, यानी ट्यूसडे से संडे तक ये ओपन रहता है। इसके अलावा गेस्टेड हॉलीडेज पर भी ये बंद रहता है। म्यूजियम खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक है। इस म्यूजियम में एंट्री फी 50 रुपीज पर पर्सन है और अगर बच्चे की उम्र 10 साल से कम है तो उसकी एंट्री फी 30 रुपीज पर पर्सन है। फॉरेन विजिटर्स के लिए ये फीस 200 रुपीज पर पर्सन है। यदि आप कैमरा अंदर लेकर के जाते हैं तो इंडियन टूरिस्ट के लिए 100 रुपीज और फॉरेन टूरिस्ट के लिए 200 रुपीज चार्जेज है। इसके अलावा यदि आप यहाँ पर वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो जनरल वीडियोग्राफी के 2000 रुपीज और कॉमर्शियल वीडियोग्राफी के 10,000 रुपीज चार्जेज हैं। ये चार्जेज और टाइमिंग्स कांगड़ा आर्ट म्यूजियम की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार हैं और इन चार्जेज और टाइमिंग्स में परिवर्तन भी किया जा सकता है। कांगड़ा आर्ट म्यूजियम की दूरी नीचुंग मोनेस्ट्री से 1.9 किलोमीटर ही है। अब हम चल रहे हैं टी फैक्ट्री। दोस्तों ये टी फैक्ट्री मंडे टू सैटरडे ओपन रहती है, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। टाइमिंग में बदलाव भी हो सकता है। संडे को ये क्लोज रहती है। कई सारे लोगों की क्वेरी थी कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, इसीलिए इस वीडियो में हम आपको यहाँ पहुंचने का रास्ता भी दिखा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ तभी पहुंच सकते हैं जब आपके पास अपनी गाड़ी हो या फिर आपने कैब बुक करी हो, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत कम है। ये देखिए अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और उसके बाद रूट कट जाएगा। फिलहाल हम चंडीगढ़ वाले मार्ग पर हैं, जो धर्मशाला से चंडीगढ़ की तरफ जा रही है, मेन रोड उस पर हैं और यहीं से रास्ता कट जाता है टी फैक्ट्री का। ये देखिए यहाँ से हम राइट मुड़ गए और हमने मेन हाईवे छोड़ दिया है और हम टी फैक्ट्री वाली रोड पर आ गए हैं। यहाँ पर आपको जाल लगे हुए दिखेंगे और सड़क काफी अच्छी है। आप देख सकते हैं डबल साइडेड सड़क है, यानी आने जाने वाली गाड़ी एक साथ आ जा सकती है, तो कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। दोस्तों धर्मशाला टी कंपनी 1882 से उत्तम हस्त निर्मित चाय बना रही है। यहाँ पर आपको काफी सारी वैरायटी की चाय देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर टेस्टिंग रूम भी है कि आप टेस्ट करके भी चाय परचेज कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट करने के लिए आपको उसका पेमेंट अलग से देना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर जो रोड है वो काफी छोटी हो गई है। अब देखिए राइट हैंड साइड पे आपको चाय के बागान दिखने लगे हैं। टी फैक्ट्री में आपको वो टी फैक्ट्री का टूर कराते हैं और बताते हैं, समझाते हैं किस प्रकार से चाय की प्रोसेसिंग होती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके और आपको भी निरंतर ऐसे वीडियोस के अपडेट मिल सके। देखिए हम पहुंच चुके हैं। गाड़ी आपकी यहीं पे रोड साइड में ही पार्क होगी, स्पेशली कोई पार्किंग यहाँ पर नहीं है। राइट हैंड साइड पे आप बोर्ड लगा हुआ देख सकते हैं टी फैक्ट्री का, तो हमारे कैब वालों ने यहीं पर हमें उतार दिया और जहाँ पे उन्हें जगह मिली साइड में जाके उन्होंने कैब पार्क कर दी। ये रोड है और इस रोड से ये ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है। यहाँ से आपको पैदल पैदल वॉक करके टी फैक्ट्री तक जाना पड़ेगा, जो बिल्कुल पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस है थोड़ा सा। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला टी कंपनी में।
तो चलिए मुख्य गेट से अंदर चलते हैं और देखते हैं। धर्मशाला टी कंपनी ऑफिस है, इसके अंदर आप चले जाइए और यहाँ से टिकट परचेज कर लीजिए। 20 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट होता है। उसके बाद ये आपको अपने साथ लेकर के जाएंगे और यहाँ की जो प्रोसेसिंग है वो पूरी समझाएंगे, बताएंगे कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ जब आप अंदर आएंगे तो उन्होंने दिखाया कि ये प्रोसेसिंग एरिया है, यहाँ पर टी की प्रोसेसिंग होती है और ये जो जाल लगा है इसके अंदर चप्पल जूते वगैरह ले जाना अलाउ नहीं है। बहुत सारी मशीन्स भी हमें यहाँ देखने को मिली जो कि वर्क कर रही थी। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आधुनिक मशीनें हैं और चलती हुई मशीनें भी हम आपको दिखाएंगे। ये सारी यूनिट्स हैं जिनमें चाय की प्रोसेसिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम गए पैकेजिंग देखने। पैकेजिंग वाले एरिया में आपको अपने शूज सॉक्स वगैरह सब कुछ बाहर निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं पैकेजिंग वाले एरिया में। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिली। दोस्तों एक जो मशीन थी वो चल रही थी और एक ही मशीन में से बहुत सारी तरीके की चाय निकल रही थी, बारीक मोटी, बहुत बारीक बहुत मोटी। उन्होंने 4-5 टब लगा रखे थे और अलग अलग टब में अलग अलग वैरायटी की चाय आ रही थी। देखिए कितनी आधुनिक मशीन है, बहुत बारीक, उससे मोटी, फिर उससे और मोटी, फिर उससे और मोटी। तो ये एक ही मशीन डिफरेंट चाय आपको दे रही थी। तो ये देख करके हमें काफ़ी अच्छा लगा और जब हम इसे देख के बाहर आए तो हम ऑफिस में गए। यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी की चाय लगी हैं, तो इनमें से आप कोई भी चाय परचेज कर सकते हो जो आपको पसंद आए। अगर आप 500 रुपये से ऊपर का परचेज करते हो तो आपकी जो एंट्री फी है वो उसमें एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पे विजिट करने के बाद हम जाएंगे हिमालयन ब्रू टी गार्डन्स को देखने, जो कि यहाँ से केवल 1.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी हम टी फैक्ट्री से टी गार्डन वाली रोड पे जा रहे हैं। रास्ते में आपको डाइवर्जन मिलेगा, देखिए एरो बना हुआ है। टी गार्डन्स के लिए आपको यू टर्न लेना और वॉर म्यूजियम के लिए आपको सीधा जाना है। तो हमने यहाँ पर यू टर्न ले लिया और ये रोड आ गई आपकी जो आपको सीधा लेकर के जाएगी टी गार्डन्स में। और धर्मशाला से अगर आप बात करें तो ये टी गार्डन लगभग 2.8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से आपको टी गार्डन दिखने लगे हैं राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पर भी ये हैं। और अब हम लगभग उस स्पॉट पे पहुंच चुके हैं जहां पर आपकी कैब वाले आपको उतार देंगे। और यदि आपकी खुद की गाड़ी भी है तो आपको इसी तरह से रोड पर पार्क करनी पड़ेगी जैसे कि ये गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क हुई हैं। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पार्किंग आपको नहीं मिलेगी। तो हमारे कैब वाले भैया ने हमको यहाँ पर उतार दिया है और यहीं से राइट हैंड साइड पर ही आपका ये गार्डन है। देखिए लोग अंदर जा रहे हैं और अभी बारिश भी हो रही है, तो हम भी अंदर चलते हैं, टी गार्डन को एक्सप्लोर करते हैं। इसके अंदर क्या क्या है वो सब चीज़ें आपको दिखाते हैं और आप भी इंजॉय करिए यहाँ की नेचुरल ब्यूटी। लिखा है आई लव हिमालयन ब्रू। दोस्तों यहाँ पर टेस्टिंग रूम भी है, यानी आप चाय को टेस्ट भी कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं इस जगह से आप चाय परचेज कर सकते हैं, लेकिन हमने टी फैक्ट्री से चाय परचेज ऑलरेडी कर ली थी। अब देखिए यहाँ पर ये कैफ़े है और यहाँ से आइसक्रीम या चाय कोल्ड टी आप ले सकते हैं। तो आते हुए हम यहाँ से कोल्ड टी लेंगे, आपको भी दिखाएंगे इसका रेट प्राइस सब कुछ और आपको बताएंगे कि यहाँ की चाय कैसी है। दोस्तों अभी हमें है चाय के बागानों में, आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ जो है टी गार्डन है और टी फैक्ट्री हम इससे पहले गए थे और उसकी कुछ ही दूरी पर ये टी गार्डन है। और अच्छी बात यह है कि इन टी गार्डन्स के अंदर आप जा सकते हैं, इसको पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं टी गार्डन में, आप देख सकते हैं बहुत आगे हम आ गए हैं। ये देखिए नीचे सड़क है जहाँ से हम आए थे। तो दोस्तों हम आगे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पीछे टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, भीड़ भाड़ है, तो वहाँ पे जो प्राकृतिक आवाज़ें हैं वो सुनाई नहीं दे रही हैं चिड़ियों की, पक्षियों की। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं शांति आती चली जा रही है। दोस्तों अब हम एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। जो आपको कैफ़े दिखाया था वहाँ से काफ़ी दूर हम निकल आए हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको आसपास टूरिस्ट भी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर हम खड़े हो जाएं तो आप इसे सेंटर पॉइंट कह सकते हैं। यानी हमारे चारों तरफ किधर भी आप कैमरा घुमाएंगे तो आपको टी गार्डन ही नज़र आएंगे। यहाँ आकर के एक्चुअल आनंद जो टी गार्डन्स का है वो आप ले सकते हैं। देखिए चारों तरफ टी गार्डन ही टी गार्डन है, कितना खूबसूरत लग रहा है। छोटी छोटी पगडंडियाँ हैं और आपको उनके बीच में जाना अलाउ है, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि आप यहाँ चाय की पत्तियों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुँचाएं। देखिए दोस्तों यहाँ की खूबसूरती देखते ही आपका मन मोह लेगी, कितना सुंदर लग रहा है। सीढ़ीदार ये गार्डन्स बने हुए हैं और बहुत दूर दूर तक ये गार्डन फैले हुए हैं, आप जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे वहाँ तक ये गार्डन्स हैं। तो दोस्तों इनकी खूबसूरती देखिए, थोड़ा सा 360 डिग्री व्यू हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए चारों तरफ कहाँ दूर दूर तक गार्डन है। मैक्लियोडगंज के टूरिस्ट प्लेसेस पर हमने अलग से वीडियो बना करके ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। और अभी हमारी धर्मशाला की सीरीज चल रही है। अब देखिए हम वापस उस कैफ़े तक पहुंचने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे आपको टूरिस्ट की भीड़ दिखने लगी है। तो अगर आप भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहते हैं तो यहाँ से आगे बिल्कुल टी गार्डन्स के मिड तक चले जाना, जहाँ पर हम होकर के आए हैं, आपको बिल्कुल खुला मिलेगा। तो अब हम वापस कैफ़े में आ गए हैं। इस कैफ़े से अब हम कुछ परचेज करते हैं। आइसक्रीम तो हर कहीं मिल जाती है, तो हमने यहाँ से टी ली। ये है आइस टी हनी पीच फ्लेवर में और ये 120 रुपीज़ की बॉटल है। और जब हमने इसको टेस्ट किया तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा था और ऐसे कई सारे फ्लेवर्स में ये आइस टी आपको अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों अब हमने ये टी गार्डन देख लिया है, अब हम चलेंगे कुणाल पथरी मंदिर की तरफ।
माँ कुणाल पथरी मंदिर का डिस्टेंस टी गार्डन से केवल 1 किलोमीटर का ही है। दोस्तों, इस मंदिर की काफी मान्यता है और ये मंदिर टी गार्डन्स और पूरी ग्रीनरी के बीच में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर माँ सती का कपाल गिरा था, आज वही स्थान माँ कुणाल पथरी के नाम से प्रसिद्ध है और ये भी माना जाता है कि यह स्थल माँ के 51 शक्तिपीठों में से एक है और धर्मशाला से इसकी दूरी मात्र लगभग 3 किलोमीटर ही है। यहाँ माँ भगवती की पूजा कुणाल पथरी के रूप में होती है। माँ कुणाल पथरी मंदिर में एक बड़ा पत्थर भी है जो कि एक बहुत बड़ी परात सा लगता है और उसमें हमेशा पानी भरा रहता है। यह पानी श्रद्धालु पूजा अर्चना व रोगियों के रोग को दूर करने के लिए अपने साथ अपने घर भी ले जाते हैं। यह पानी बारिश से एकत्र होता है। लोगों का ये मानना है कि जब भी इस कपाल में पानी कम होने लगता है तो बारिश होती है और ये फिर से भर जाता है। इसको लेकर भी लोगों में माता के प्रति बहुत आस्था है। दोस्तों, सामने आप देख सकते हैं ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। गाड़ी आपकी इसके अंदर चली जाएगी और यहाँ पर एम्पल पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। आपके पास चाहे कोई सी भी गाड़ी हो, आप बहुत आसानी से यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। दोस्तों, सामने आप देख सकते हैं श्री दुर्गा माता कुणाल पथरी मंदिर। यहाँ से आपको अंदर जाना है तो पहले हम गाड़ी को पार्क कर लेते हैं और आपको यहाँ का 360 डिग्री व्यू दिखा देते हैं। देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है, तो पार्किंग की यहाँ पर आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। और इसी एरिया में यहाँ पर सामने वॉशरूम टॉयलेट्स वगैरह भी बने हुए हैं, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आसपास के पर्यटन स्थलों की बात करें तो टी फैक्ट्री धर्मशाला यहाँ से केवल 3.2 किलोमीटर की दूरी पर, टी गार्डन्स केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर, क्रिकेट स्टेडियम 4.4 किलोमीटर, तिब्बत म्यूजियम 5.3 किलोमीटर, कांगड़ा आर्ट म्यूजियम 3.4 किलोमीटर, स्टेट वॉर मेमोरियल केवल 3.6 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। तो यहाँ से आपको प्रवेश करना है और सबसे पहले आपको स्टेयर्स देखने को मिलेंगी। इन स्टेयर्स से आपको नीचे उतर जाना है। धर्मशाला और मैक्लोडगंज आने वाले सारे पर्यटक इस मंदिर को भी विजिट करने जरूर आते हैं और स्थानीय लोगों में भी इस मंदिर की काफी मान्यता है। मंदिर देखने में भी देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ बाहर ही आप अपने शू वगैरह निकाल लेंगे और उसके बाद आपको मंदिर में आगे जाना है। नीचे उतर के राइट हैंड साइड पे मुख्य मंदिर है और लेफ्ट हैंड साइड पे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। तो दोस्तों, जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि सामने मंदिर में अंदर काफी भीड़ थी, तो हम पहले गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की तरफ आ गए। तो ये गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है, इसके अंदर हम चलते हैं और गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। तो यहाँ हम अंदर आ गए। यहाँ पर अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, मतलब टूरिस्ट हैं, लेकिन उतनी भीड़ नहीं है जितनी कि मुख्य मंदिर में, इसलिए हमने पहले गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए हैं। और यहाँ पर ये ढोल वाले भी बैठे हैं जो कि ढोल बजा रहे थे। ये मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार है। अब यहाँ से काफ़ी लोग बाहर आ चुके हैं, अंदर भीड़ कम हो चुकी है। तो अब हम मुख्य मंदिर में चलते हैं और माता के दर्शन करते हैं। अब मंदिर में हमने दर्शन कर लिए हैं और हम सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हैं। जब आप ऊपर आएंगे तो यहीं पे मंदिर का पूरा इतिहास भी लिखा हुआ है, आप स्क्रीन को पॉज करके ये भी पढ़ सकते हैं। मंदिर से बाहर आते वक्त ये एक पॉइंट भी बना हुआ है, यहाँ पर आप अपनी फोटोज वगैरह भी क्लिक करवा सकते हैं। अभी आप लोग जो रोड देख रहे हैं ये कुणाल पथरी माता मंदिर की तरफ से आ रही है और इस रोड से होते हुए हम मेन हाईवे पर कनेक्ट कर जाएंगे। स्टेट वॉर मेमोरियल मेन हाईवे पर ही पड़ता है, जो हाईवे धर्मशाला से चंडीगढ़ तक जाता है। देखिए अब सामने मेन हाईवे आ चुका है, तो हम इस मेन हाईवे पर कनेक्ट हो जाते हैं। धर्मशाला से इस वॉर मेमोरियल की दूरी केवल 3.5 किलोमीटर ही है। बस राइट हैंड साइड पे अब आपको वॉर मेमोरियल दिख रहा है। दोस्तों, इस वॉर मेमोरियल के अंदर पार्किंग स्पेस अवेलेबल है, लेकिन कई बार पार्किंग भर जाती है, तो फिर उस केस में आपको बाहर भी गाड़ी पार्क करनी पड़ सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कई सारी कैब्स बाहर खड़ी हैं क्योंकि अंदर पार्किंग फुल हो चुकी है। तो हमारे कैब वाले भैया ने हमें यहाँ मेन गेट पर उतार दिया है और वो गाड़ी पार्क कर लेंगे, बाद में हम उन्हें कॉल करके बुला लेंगे। तो चलिए अब हम मेन गेट से अंदर चलते हैं। दोस्तों, इस समय दिन के लगभग 3 बज रहे हैं और अभी तक हमने लंच नहीं किया है। सुबह से धर्मशाला के कई सारे पॉइंट्स हम कवर अप कर चुके हैं, तो हमें बहुत तेज भूख लग रही है। अंदर जाने से पहले ही मुख्य गेट के अंदर आपको कई सारे स्ट्रीट वेंडर मिलेंगे। यहाँ से आप टिकट ले लेंगे। टिकट 20 रुपीज पर पर्सन है और 5 साल से कम के बच्चों की कोई भी टिकट नहीं है। जो सोल्जर्स हैं और एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए भी फ्री टिकट है। बाकी 2 व्हीलर की पार्किंग आपको यहाँ 20 रुपए देनी होती है और 4 व्हीलर की पार्किंग आपको 30 रुपीज देनी होती है। तो हमने अपने छाते लिए
और बारिश में ही अंदर प्रवेश कर लिया। दोस्तों ये जो वॉर मेमोरियल है ये शहीदों की याद में बनाया गया है, ये तो इसके नाम से ही पता चलता है। सामने देखिए इंडिया का मैप कितना खूबसूरत बना हुआ है। ठीक सामने है धर्मशाला का वॉर मेमोरियल, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर ग्रीनरी भी बहुत है और उसके साथ साथ यहाँ पर एक चिल्ड्रन पार्क भी है, वहाँ भी हम चलेंगे और अभी पूरा एक्सप्लोर हम करने वाले हैं। दोस्तों वॉर मेमोरियल से काफ़ी सारे अट्रैक्शंस आसपास ही हैं, जैसे कि टी गार्डन्स यहाँ से केवल 3.1 किलोमीटर, क्रिकेट स्टेडियम केवल 800 मीटर यानी 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर स्थित है, ग्यूटो तांत्रिक मोनेस्ट्री 7.2 किलोमीटर, नॉरबुलिंग का इंस्टीट्यूट 6.2 किलोमीटर, अघंजर महादेव 8.9 किलोमीटर, कांगड़ा आर्ट म्यूजियम 3.2 किलोमीटर और तिब्बत म्यूजियम केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। अब देखिए हम वॉर मेमोरियल पे पहुंच चुके हैं, कितना खूबसूरत है। बोर्ड भी लगाया है कि जो ब्लू कलर के स्टेप्स हैं इन पे पैर रखना मना है। दोस्तों गूगल मैप्स और स्टेट वॉर मेमोरियल की जो वेबसाइट है उसके अनुसार यहाँ की टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक है और ये स्टेट वॉर मेमोरियल सप्ताह के सभी दिनों में ओपन रहता है, बाकी टाइमिंग में परिवर्तन किया जा सकता है। वाह, असली खूबसूरती तो इस साइड है। इंडिया पाकिस्तान वॉर, देखिए ना कितने सारी वॉर है। ये देखिए बारिश से इसमें और ज़्यादा जल भराव हो गया है, तो ये हमें बोनस मिला है दोस्तों। यहाँ हम आए थे और हमें पता था कि ये जगह बहुत ही अच्छी है और बारिश से ये और ज़्यादा खूबसूरत हो गई है, इतना हमने सोचा नहीं था। दोस्तों ये है इटर्नल फ्लेम अमर जवान ज्योति। तो वो ये शेड है दोस्तों, सब लोग शेड के नीचे शरण लिए हुए हैं क्योंकि सब भीग जाएंगे। ऐसा एक्सपीरियंस करने का मौका बहुत कम मिलता है, जैसा कि आज हमारे साथ हुआ। हमें किसी भी प्लेस पे बाकी बारिश नहीं मिली, केवल क्रिकेट स्टेडियम और सबसे ज़्यादा स्टेट वॉर मेमोरियल में बारिश हुई। ये चिल्ड्रन पार्क का मुख्य द्वार है, विकास चिल्ड्रन पार्क के नाम से ये चिल्ड्रन पार्क है और इस चिल्ड्रन पार्क में बच्चों के लिए काफ़ी सारे झूले लगे हुए हैं, काफ़ी सारी राइड्स लगी हुई हैं। दोस्तों ये बच्चों के लिए छोटे छोटे कैरेक्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। मुझे तो पता नहीं कौन कौन है, मिक्की माउस आई थिंक, और रंगा बिल्ला कौन है पता नहीं भाई, ये शायद टॉम एंड जेरी वाले कार्टून है। नहीं, और बाहर मोटू पतलू भी थे। ये राइड्स हैं, देखो बच्चों की झूला है, 3 इडियट्स वाला वो लगा और सामने सीसॉ भी है। दोस्तों यहाँ पे ये 3 इडियट्स के आप खुद ही देख लीजिए, ये देखिए आप, ये बने हुए हैं 3 इडियट्स। हाँ, तो आप यहाँ बैठ करके फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं, बट अभी बारिश हो रही है तो अभी ये काम कोई नहीं कर रहा है। तो अभी हमने ये पूरा वॉर मेमोरियल बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है और अब हम वापस बाहर की तरफ चल रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं पार्किंग एरिया आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए अब हम बाहर आ चुके हैं, यहाँ पे कुछ टैंक्स वगैरह भी हैं, आप देख सकते हैं कुछ मशीनरी है, एक टैंक है और यहीं पर सामने हमने देखा कि वॉर म्यूजियम का भी एक बोर्ड लगा हुआ था, यानी इसी के जस्ट पीछे वॉर म्यूजियम भी है जिसके लिए आपको अलग से टिकट परचेज करना होगा और आप वॉर म्यूजियम को विजिट कर सकते हैं। ये प्रतिदिन खुलता है और सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक इसका टाइम होता है, जिसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि बरसात में सब कुछ कितना बढ़िया यहाँ पर लग रहा है। ये इसका मुख्य द्वार है जो कि बाहर सड़क पर खुल रहा है। तो हम बाहर की तरफ आ चुके हैं और बाहर की तरफ आकर के जब हमने अंदर की तरफ देखा तो ये टैंक बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था। अब हम चल रहे हैं धर्मशाला के ब्यूटीफुल क्रिकेट स्टेडियम को देखने। जब हम यहाँ पहुंचे तो बारिश बहुत तेज थी और ये देखिए क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों यहाँ पर हमें इस बारिश का एक फायदा भी मिला। बारिश होने की वजह से टूरिस्ट एकदम से तितर बितर हो गए थे, अदरवाइज जिस दिन हम यहाँ आए उस दिन यहाँ काफ़ी भीड़ थी। तो हम बारिश में ही चल दिए छाता लेकर के और ये देखिए टिकट विंडो पूरा खाली पड़ा था जब हम यहाँ आए। यहाँ पर 30 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आपको टिकट देना होता है। केवल यूपीआई पेमेंट ही आप कर सकते हैं और 5 साल से कम के बच्चे का कोई भी टिकट नहीं लगता है। बोर्ड लगा है कि इस वे में आपको जाना है। जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये देखिए यहाँ पे पूरा इसका पिक्चराइजेशन किया गया है। यहाँ से राइट हैंड साइड पे सारे टॉयलेट्स वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं जो कि बहुत ही साफ सुथरे हैं। अब यहाँ से हम और ऊपर चल रहे हैं और क्रिकेट स्टेडियम की तरफ अंदर चलते हैं। हम पहली बार किसी क्रिकेट स्टेडियम को देखने जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, सामने आपको क्रिकेट स्टेडियम दिखने लगा होगा। ये क्रिकेट स्टेडियम बहुत ही सुंदर है और ये एक विजिटर स्टैंड है, यानी ये कुछ सीटें विजिटर्स के लिए खोली गई हैं। अब आप देखिए क्रिकेट स्टेडियम की खूबसूरती,
कितना प्यारा ये स्टेडियम है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि स्टेडियम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 23,000 दर्शक इसमें बैठ सकते हैं। 23,000 पर्सन की यहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी है ऑलमोस्ट। दोस्तों एक खास बात यह है कि जब आप यहाँ क्रिकेट स्टेडियम को देखने आए और आपके पास अपनी गाड़ी है तो यहाँ पर पार्किंग नहीं है, और क्रिकेट स्टेडियम के ठीक सामने पुलिस आपको आपके व्हीकल पार्क नहीं करने देगी, आपको आगे पीछे जाके पार्किंग देखनी होगी। हम तो खैर यहाँ पे कैब से आए हैं, तो कैब वाले भैया थे, उनका हमने फ़ोन नंबर ले लिया था। जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे उनको कॉल कर देंगे तो वो आ जाएंगे। ये स्टेडियम 2003 में बनाया गया था और फिर धीरे धीरे इंटरनेशनल मैचों के लिए तैयार किया गया। पहला इंटरनेशनल ओडीआई मैच भारत वर्सेस इंग्लैंड जनवरी 2013 में हुआ था। T20 इंटरनेशनल भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका 2015 में हुआ था। IPL में किंग्स 11 पंजाब, जिसका अब नाम पंजाब किंग्स है, और कुछ मौक़ों पर अन्य टीमों के लिए भी ये मैदान घरेलू मैदान के रूप में इस्तेमाल हुआ है। इस स्टेडियम का रखरखाव हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन HPCA करती है। इसे अनुराग ठाकुर, जो कि पूर्व BCCI अध्यक्ष थे, के समय में काफ़ी विकसित किया गया। तो दोस्तों अभी आज के समय पे ये पूर्ण रूप से एक विकसित मैदान है इंटरनेशनल मैचों के लिए, और यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेज और घरेलू मैचेज भी होते रहते हैं। पूरे स्टेडियम को देखने के बाद अब हम बाहर की तरफ आ रहे हैं, और बाहर नेट प्रैक्टिसिंग ग्राउंड है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो हम स्टेयर से नीचे उतर आए हैं और यहाँ पे देखिए आप सामने एक लोहे का स्टैंड बना हुआ है। तो यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आप देख सकते हो, मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, तो आप उसके ऊपर चढ़ के इस मैदान को देख सकते हैं। और यहाँ पर इस स्टैंड पर चढ़कर चारों तरफ का नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। ये मुख्य स्टेडियम जाने का रास्ता है, और ये नेट प्रैक्टिस ग्राउंड का 360 डिग्री आप व्यू देखिए, कितना खूबसूरत लगता है। सामने आप मेन गेट देख रहे हैं जहाँ से हमने एंट्री की थी, और अब सामने से जो लोग जा रहे हैं मेन क्रिकेट स्टेडियम के लिए जा रहे हैं, और हम खड़े हैं नेट प्रैक्टिस ग्राउंड के पास स्थित स्टैंड पर, और आपको चारों तरफ का 360 डिग्री व्यू यहाँ का दिखा रहे हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत और मनमोहक है। तो दोस्तों अगर आप धर्मशाला आते हैं तो ये स्टेडियम धर्मशाला का एक मुख्य आकर्षण है। तो आप मालूम कर लें, अगर यहाँ पे कोई मैच नहीं चल रहा है तो एज ए विजिटर्स आप यहाँ पर आ सकते हैं। विजिटर्स के लिए यहाँ की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक रहती है, और मौसम के हिसाब से ये टाइमिंग चेंज भी हो सकती है। ये देखिए दोस्तों क्रिकेट स्टेडियम की मेन एंट्री, और अब हम अपने कैब वालों को कॉल कर रहे हैं और वो भैया आ रहे हैं कैब लेके, बस हम उनका वेट कर रहे हैं। और इसके बाद हम अपने दूसरे टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जो है ग्यूटो तांत्रिक मोनेस्ट्री। क्रिकेट स्टेडियम से इस मोनेस्ट्री की दूरी 6.3 किलोमीटर है। तो ये रास्ता है ग्यूटो मोनेस्ट्री का। ये जो आप गेट देख रहे हैं ये इसका मेन एंट्रेंस है। गाड़ी आपकी पूरी अंदर तक जाएगी, और अंदर जा करके यहाँ पर पार्किंग की भी व्यवस्था है। हम कैब के द्वारा यहाँ पर आए हैं, तो कैब वाले भैया प्रॉपर गेट तक हमें ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो यहीं पर कैब वाले गाड़ी खड़ी कर देंगे और आपको उतार देंगे, और यहाँ से आपको इस मोनेस्ट्री के अंदर एंट्री करनी है। ये मोनेस्ट्री का मुख्य गेट है। The monastery is a center of tantric teachings and practices. दोस्तों इस मोनेस्ट्री में एंटर करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की एंट्री फी नहीं देनी होती है। ये मोनेस्ट्री सिद्धबरी नाम की जगह पर धर्मशाला के पास ही स्थित है। मुख्य धर्मशाला से इसकी दूरी 8.2 किलोमीटर है, और यहाँ पास में ही नॉरबुलिंग का इंस्टीट्यूट भी है, जो कि यहाँ से 2.9 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देख सकते हैं मोनेस्ट्री बाहर से कितनी खूबसूरत लग रही है, और इसका 360 डिग्री व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी खुला स्पेस है, तो यदि टूरिस्ट की भीड़ भी यहाँ पर हो जाए तो भी यहाँ पर एकदम से हौच पौच नहीं होगा, यानी काफ़ी खुला खुला रहेगा, और आप यहाँ पर टाइम भी अच्छा स्पेंड कर सकते हैं। हम शाम के समय यहाँ पर आए हैं, इस समय पे लगभग 4 साढ़े 4 के आसपास का टाइम है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर से इस मोनेस्ट्री को देखते हैं। यहाँ पर 500 से भी ज़्यादा मॉन्क्स हैं, जो मंत्रोच्चार और तांत्रिक ध्यान में पारंगत हैं। 2011 में उनके मंत्रोच्चार के लिए उन्हें ग्रैमी पुरस्कारों से नामांकित भी किया गया था। ये मोनेस्ट्री का मुख्य द्वार है, जहाँ से आपको मोनेस्ट्री के अंदर एंटर करना है। यहाँ पर स्कूल भी है जो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और मोनेस्ट्री में अंदर से देखते हैं कि मोनेस्ट्री कितनी खूबसूरत है, इस मोनेस्ट्री के अंदर क्या है। तो देखिए जब हमने मोनेस्ट्री के अंदर एंट्री करी तो यहाँ काफ़ी शांति थी, और चारों तरफ मॉन्क्स के बैठने के लिए ये बैठने का स्थान बनाया गया था। और यहाँ पे जब हम पहुँचे तो ये सामने कुछ फ्लैग है, इस फ्लैग पे भी कुछ काम किया जा रहा था, तो हमें देखने का भी मौका मिला। मॉन्क्स के द्वारा इस फ्लैग पे काम किया जा रहा था, और जब ये फ्लैग सामने से हटा तो हमें इसके पीछे जो बुद्धा की स्टैचू है वो देखने का मौका मिला। दोस्तों ये मोनेस्ट्री बहुत ही खूबसूरत है,
और तांत्रिक टीचिंग पर ये मोनेस्ट्री आधारित है। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तांत्रिक स्टडीज करते हैं। तो चलिए अभी हमने मोनेस्ट्री देख ली है। सामने आप जो दरवाजा देख रहे हैं वो स्कूल है जहाँ पर तांत्रिक स्टडीज कराई जाती हैं। ठीक सामने ग्यूटो लाइब्रेरी है। तो चलिए पास में चलकर देखते हैं और वहां से इस मोनेस्ट्री का व्यू भी देखेंगे कि कैसा दिखता है। ये देखिए लिखा है सूत्र एंड तंत्र स्कूल, और यहाँ से 360 डिग्री व्यू जब हमने लिया तो कुछ ऐसा नजर आता है, यानी बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। देखिए समय लिखा है गर्मी में 6:30 से 7:30 और सर्दी में 7:30 से 5:30। तो यहाँ हमारे कैब वाले भैया खड़े हैं और अब हम कैब ले रहे हैं और जा रहे हैं नॉरबुलिंका इंस्टीट्यूट। नॉरबुलिंका इंस्टीट्यूट ग्यूटो मोनेस्ट्री से 2.9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब हम नॉरबुलिंका पहुंच चुके हैं। गाड़ी यहीं पे पार्क करनी होगी, इसका थोड़ा सा आगे जाके भी आप पार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर पार्किंग लिमिटेड ही है। अब हम अपने कैब से उतर चुके हैं। नॉर्वे कैफ़े आप देख रहे हैं, इसके ठीक सामने नॉरबुलिंका इंस्टीट्यूट का रास्ता है। तो अब हम अंदर जा रहे हैं। हम शाम के लगभग 4:30 से 4:45 के बीच में यहाँ पहुँचे हैं। 5:30 बजे बंद हो जाता है। तो हमारे पास इसे एक्सप्लोर करने के लिए केवल लगभग 45 मिनट्स ही हैं। 5 साल से कम के बच्चों का यहाँ पर कोई भी टिकट नहीं है। बाकी जितने भी आप लोग होंगे उनका 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आपको टिकट परचेज करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पैम्पलेट्स भी हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप उन्हें ले सकते हैं। ये टिकट काउंटर है दोस्तों, ये 50 रुपीज़ का टिकट हमने परचेज कर लिया है और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट के अंदर कई सारे रेस्टोरेंट भी हैं। जब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े तो राइट हैंड साइड पे हमें ये एक कल्चरल हट देखने को मिली, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही थी। यहाँ पे लिखा है देखिए रूम्स अवेलेबल। अब दोस्तों यहाँ से आप इस तरफ मुड़ जाएंगे और यहाँ पर बहुत ही अच्छी सीनरी आपको दिखाई देगी। दोनों तरफ आपको पॉन्ड दिखाई देंगे और उसमें गिरता हुआ पानी आपको दिखाई देगा और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि देखिए जगह जगह गमले रखे हैं और कितना खूबसूरत है, ग्रीनरी है। ये देख सकते हैं आप, छोटी बड़ी हर प्रकार की फिश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब एंट्री से पहले यहाँ पर प्रेइंग व्हील्स काफ़ी सारी लगी हैं, तो इन प्रेइंग व्हील्स को घुमाते हुए हम अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक ओपन रहता है। टाइमिंग्स में चेंज भी किया जा सकता है। सबसे पहले हम चल रहे हैं डॉल म्यूजियम देखने। तो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा डॉल म्यूजियम है, जिसके अंदर तिब्बतन कल्चर में डिफरेंट टाइप्स की डॉल्स बनी हैं। ये म्यूजियम देख करके आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और ये म्यूजियम देखना मस्ट विजिट है। बहुत सारे लोग इसे विजिट ही नहीं कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि यह डॉल म्यूजियम है। तो आपको जब जाना है तो अच्छे से एक्सप्लोर करना है। आप देख सकते हैं, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको डिफरेंट टाइप की यहाँ पर डॉल्स दिखेंगी और डॉल्स का घर भी दिखेगा। दोस्तों नॉरबुलिंका इंस्टीट्यूट की योजना और उसका ग्राउंड वर्क 1988 में तैयार किया गया था और संस्थान का औपचारिक उद्घाटन 1995 में हुआ और ये पूरी तरह से कार्यशील हुआ। इस संस्थान का नाम तिब्बत में लहासा में स्थित दलाई लामा के ग्रीष्मकालीन महल नॉरबुलिंका के नाम पर रखा गया है, जो तिब्बती लोगों के लिए एक प्रिय स्थान है। नॉरबुलिंका संस्थान का मुख्य उद्देश्य तिब्बती कला, संस्कृति और साहित्य को संरक्षित करना है। यानी हर एक स्टूडियो में एक डिफरेंट काम होता है और वो काम हाथों से किया जाता है, जैसे कि मूर्ति बनाना, कपड़े बनाना और इसके अतिरिक्त पेंटिंग करना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सारे स्टूडियोज हम अंदर से ले जा करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पर मोनेस्ट्री में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा था, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। ये देखिए नक्काशी भी कितनी बेहतरीन हो रखी है। तो जब हम इसके अंदर गए तो ये बहुत ही बढ़िया जगह थी। वैसे तो हमने कई सारी मोनेस्ट्री धर्मशाला और मैक्लियोडगंज में देखी हैं, लेकिन ये मोनेस्ट्री काफ़ी अच्छी है और काफ़ी शांति इसके अंदर थी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कपड़े आप देख रहे हैं, कलरफुल, वो ऊपर से लटकाए गए हैं। ये यहाँ पे कल्चर में होता है और ये कपड़े कैसे बनते हैं और इन पर ये पेंटिंग कैसे होती है, इसके स्टूडियोज भी हम आपको इसी वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो ये देखिए पहला स्टूडियो है जहाँ पे बाहर एंजल खड़ी है। यहाँ से हम एंटर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या काम हो रहा है। स्टूडियो का नाम बाहरी लिखा हुआ है, मेटल स्कल्पचर स्टूडियो, यानी यहाँ पर मेटल का काम होता है। ये देखिए मूर्ति को तराशा जा रहा है। जो आप बुद्धा की मूर्तियाँ और बाकी मूर्तियाँ देखते हैं उन्हें इसी तरीके से बनाया जाता है। तो ये देखना हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प था कि इतनी बारीकी से नक्काशी कैसे की जाती है।
ये देखिए मास्क हैं, इन्हें भी इन्होंने इसी तरीके से तराशा है। ये देखिए एक और मूर्ति है और इसके नाक के पास से इसको तराश रहे हैं। तो जो मूर्ति के माउथ होते हैं, नोज होते हैं, वो सब इसी प्रकार से तराश करके बनाए जाते हैं। अब हम दूसरे स्टूडियो में आ गए। यहाँ पर कपड़ा बनाया जा रहा था। ये देखिए इस मशीन से कैसे कपड़ा बनता है, आप ध्यान से देखिए। देखो धागे हैं, धागे से कपड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और नई चीज़ें देखने को भी मिलेंगी। ये देखिए ये कपड़ा पड़ा है ना, ये सारा कपड़ा इसी मशीन से बनाया गया है। अब हम दोस्तों इस स्टूडियो के ऊपर छत पर चले गए और छत से हम चारों तरफ के नज़ारे देखने लगे। देखिए कितने खूबसूरत दिखते हैं और ये मोनेस्ट्री छत पर खड़े होकर कितनी प्यारी नज़र आती है। अब हम दूसरे स्टूडियो में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इन स्टूडियो में क्या काम होता है। ये है थान का एप्लिक स्टूडियो। इसके अंदर ये देखिए एम्ब्रॉयडरी हो रही है। तो छोटे छोटे कपड़ों पर एम्ब्रॉयडरी कैसे करते हैं लोग, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं खड़े होके। और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे काम इस स्टूडियो में हो रहे थे जो कि हमें देखने का मौका मिला। ये देखिए ये काम करके जो फाइनल रिजल्ट है वो कैसा दिख रहा है। हालांकि अभी भी ये फाइनल नहीं है, इस पर भी ये वर्क करके इसे और बेहतर बनाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में। ये स्टूडियो है थांका पेंटिंग अप्रेंटिस, यानी मेरे जो समझ में आ रहा है यहाँ पे वो लोग हैं जो पेंटिंग सीख रहे हैं, थानका पेंटिंग सीख रहे हैं। देखिए काफ़ी सारी पेंटिंग है और ये पेंटिंग ऐसा लग रहा है कि अभी कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट इनको करनी है। अब ये है थानका पेंटिंग स्टूडियो, यानी अप्रेंटिस अलग था और ये स्टूडियो अलग है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी प्रोफेशनल पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी और जो कलाकार हैं जो इन पेंटिंग्स को बना रहे हैं वो हमारे सामने ही हैं। ये वही पेंटिंग है जो मोनेस्ट्री के अंदर आप कपड़ों पर देखते हैं। इस शॉप का नाम है नॉर्बुलिंका आर्ट शॉप। तो आप इसके अंदर जा करके यहाँ पे जो भी आर्टिकल्स हैं अगर आपको सही लगते हैं तो आप परचेज भी कर सकते हैं। तो हम इस शॉप के अंदर चलते हैं इसे एक्सप्लोर करने। इस शॉप के अंदर तरह तरह की आपको मूर्तियाँ और पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। बहुत कम प्राइस से लेके बहुत हाई प्राइस तक की पेंटिंग है अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ से पेंटिंग परचेज भी कर सकते हैं। और ये देखिए ऊपर से नज़ारा, जो एंट्रेंस है जहाँ से हम अंदर आए थे उसका नज़ारा जब हमने ऊपर से देखा तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। अब हम नॉर्बुलिंका इंस्टीट्यूट से अगंजर महादेव की तरफ बढ़ रहे हैं। हम पहुँच चुके हैं अगंजर महादेव मंदिर। ये मंदिर का मेन गेट है और इस मंदिर के मेन गेट के ठीक सामने ही पार्किंग है। पार्किंग देखिए आप कितनी बड़ी है, तो मतलब आपके पास कोई भी गाड़ी आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पार्किंग के ठीक सामने मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है जहाँ से आपको मंदिर के अंदर जाना है। आसपास काफ़ी दुकानें हैं प्रसाद वगैरह के लिए और ये रोड आप देख लीजिए, इस साइड से हम अभी आए हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार से एंट्री करेंगे, राइट हैंड साइड पे आपको एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क दिखेगा और इन स्टेयर से ऊपर चढ़ करके सबसे पहले आपको जूते उतारने का स्थान दिखेगा, जिसके लिए एक हट बनाई गई है। उसी हट के अंदर आपको अपने शू वगैरह निकाल देने हैं। उसके बाद यहाँ से हाथ धो करके आगे सामने आपको एक और स्टेयर्स दिख रही हैं, इसके ऊपर चले जाना है। देखिए कितने खूबसूरत ये मंदिर है और हिमाचली शैली में ये मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों हमने मुख्य मंदिर में यहाँ पर दर्शन किए और कुछ समय हमने यहाँ पर स्पेंड भी किया, कुछ समय हम यहाँ बैठे भी। मुख्य मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए हमने वहाँ अंदर की फोटोग्राफी नहीं करी है। देखिए यहाँ पर धूना जल रहा है। ये एक अखंड धूना है जो कहा जाता है 500 सालों से जल रहा है और जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें असाध्य रोगों को दूर करने की क्षमता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ अर्जुन ने भगवान शिव की आराधना की थी। मान्यता है कि अर्जुन कैलाश पर्वत जाते समय यहाँ रुके थे और भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे और पशुपति अस्त्र भी प्रदान किया था। अर्जुन के कहने पर पांडवों ने इस स्थान पर भगवान शिव का अगंजर नाम का मंदिर बनवाया। अब दोस्तों यहाँ से नीचे रास्ता जा रहा है और इस तरफ हम बढ़ रहे हैं। मंदिर से बाबा गंगा भारती का भी प्रसंग जुड़ा है, जिन्होंने राजा रंजीत सिंह के पेट की बीमारी को अपने धूने से ठीक किया था। ये वही धूना है जो हमने दिखाया था, जो कि 500 सालों से लगातार जल रहा है। अब दोस्तों इस रास्ते से आपको नीचे चले जाना है और नदी के किनारे पहुंच जाना है। नदी के किनारे भी एक मंदिर है जिसे गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो चलिए उस मंदिर के भी आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों जब हम यहाँ पर आए हैं तो इस नदी में, जिसे क्या स्थानीय भाषा में खड्ड कहा जाता है, जो छोटी नदी होती है, यहाँ पर काफ़ी पानी है। अब हम बिल्कुल नदी के तट पर
पहुंच चुके हैं। नदी का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। आपको बता दें, पूरे दिन हम धर्मशाला घूमे और केवल 5 मिनट इस पानी में खड़े हो गए, हमारी सारी की सारी थकान दूर हो गई थी। देखिए क्या खूबसूरती है। चलिए अब मंदिर में दर्शन करने चलते हैं। सामने शिव भोलेनाथ की पेंटिंग बनाई गई है, जिससे पता चलता है यहाँ मंदिर। और देखिए कोई लेटे हुए अंदर पूजा अर्चना कर रहे हैं लेट के। तो इस प्रकार से लेट करके आपको यहाँ पर दर्शन करने पड़ते हैं। ये एक प्राकृतिक चट्टान के नीचे स्थित मंदिर है। अब चलिए हम आपको अंदर से भी इसे दिखाते हैं। तो हम भी नीचे हो जाते हैं और आपको अंदर से इस मंदिर को दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए अंदर से मंदिर कुछ ऐसा है और ये बालिका लेट करके भगवान के दर्शन कर रही है। तो दोस्तों यहाँ की काफी मान्यता है, क्योंकि इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों अभी ये सीढ़ियां चढ़ करके हम वापस ऊपर मंदिर का जो मुख्य प्रांगण है वहां पर आ चुके हैं। चलिए अब सामने रूम है जहां पर हमने अपने शूज जमा किए थे, वहां से अपने शूज ले लेते हैं और फिर बाहर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी देखिए कुछ बेंचेस लगे हैं, अगर आप कुछ रेस्ट करना चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप धर्मशाला आते हैं तो यहाँ जरूर आए। देखिए रोपवे स्टेशन है, अंदर से ट्रॉली जा रही है, ये हमेशा निरंतर चक्री में चलती रहती हैं, यानी ये रुकती नहीं है। स्पीड केवल इनकी हल्की हो जाती है जब पैसेंजर्स को उतारा जाता है। आप देख सकते हैं हल्की हल्की वो चल रही है और इसी में पैसेंजर्स को उतार रहे हैं। और जब पैसेंजर को बिठाएंगे उस समय पे भी हल्की हल्की चलती रहेगी। इसका मतलब इसकी जो गरारी है वो निरंतर हल्की हल्की चलती रहती है और जैसे पैसेंजर बैठ जाएंगे फिर इसकी स्पीड तेज हो जाएगी। एक ट्रॉली जाएगी और दूसरी ट्रॉली आएगी। दोस्तों अगर आप रोपवे से धर्मशाला से मैक्लोडगंज जाना चाहते हैं तो इसके लिए वन वे का आपको 500 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से पे करना होता है और राउंड ट्रिप के 750 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से पे करना होता है। चार्जेज में बदलाव भी हो सकता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि धर्मशाला से मैक्लोडगंज चले जाएं, मैक्लोडगंज घूम लें और एक दिन मैक्लोडगंज रुक जाएं और वापस फिर अगले दिन घूम करके आप इसी रोपवे से आ सकते हैं। आपका वही टिकट वैलिड होगा। दोस्तों इस प्रकार की स्कीम्स समय समय पर चेंज भी होती रहती हैं, तो ऐसा करने से पहले एक बार आप रोपवे स्टेशन पर कंफर्म जरूर कर लेना। हमारा नेक्स्ट अट्रैक्शन है खड़ोता वैली। दोस्तों ये धर्मशाला से 9.4 किलोमीटर की दूरी पर है और अगंजर महादेव टेम्पल से केवल 2.6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ज्यादा बेहतर है कि अगंजर महादेव टेम्पल देखने के बाद आप यहाँ पर चले जाएं, क्योंकि यहाँ से ये पास में ही है। खड़ोता नाम का यहाँ पर एक गांव पड़ता है, उससे पहले ही यहाँ पर खड़ोता व्यू पॉइंट है, जहाँ से आपको धर्मशाला के धौलाधार रेंज के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। खड़ोता वैली से कई छोटी छोटी ट्रैकिंग रूट्स निकलती हैं जो आपको आसपास की पहाड़ियों और जंगलों तक ले जाती हैं। यहाँ मॉर्निंग वॉक या हाइक के लिए रास्ते बिल्कुल परफेक्ट हैं। यहाँ का गांव क्षेत्र पारंपरिक पहाड़ी जीवन को भी दर्शाता है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के आखिरी अट्रैक्शन की तरफ, जो है इंद्रुनाग टेम्पल। दोस्तों ये टेम्पल धर्मशाला से 4.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगंजर महादेव से 8.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की टाइमिंग सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक है और ये प्रतिदिन खुलता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि इंद्रुनाग देवता गांव की रक्षा करते हैं और सांपों, सूखा व बारिश से संबंधित प्राकृतिक समस्याओं को नियंत्रित करते हैं। यह मंदिर स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र है और हर साल यहाँ पर विशेष पूजा और मेलों का आयोजन किया जाता है। यहाँ से पूरे कांगड़ा घाटी, धर्मशाला शहर और धौलाधार पर्वतमाला के अद्भुत दृश्य देखे जा सकते हैं। सुबह सुबह और सूर्यास्त के समय का नज़ारा खास तौर पर बहुत ही खूबसूरत होता है। यह एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है, जहाँ से आप धर्मशाला और आसपास की वादियों का 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं। इंद्रुनाग मंदिर के पास का इलाका धर्मशाला का एक लोकप्रिय पैराग्लाइडिंग पॉइंट भी है। यहाँ से उड़ान भरकर आप पूरी घाटी को आसमान से देख सकते हैं। यह अनुभव काफ़ी रोमांचकारी होता है। दोस्तों इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से धर्मशाला के बारे में पूरी और पुख्ता जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि आपको इस प्रकार के और वीडियो की भी निरंतर जानकारी मिलती रहे। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपका विशेष रूप से धन्यवाद।